प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में समझाया था रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है। सभी लोग ध्यान दें, हमारा आपको एक्सप्लेन किए थे। यदि कोई एक ऐसा प्रक्रम हो जिसके लिए संपूर्ण परिवर्तन के दौरान ऊष्मागतिक निकाय और वातावरण के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान न हो सके तो ऐसे प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। यदि कोई एक ऐसा प्रक्रम हो जिसमें संपूर्ण परिवर्तन के दौरान न तो वातावरण से ऊष्मागतिक निकाय को ऊष्मा दी जा सके और न ही वातावरण के द्वारा ऊष्मागतिक निकाय से ऊष्मा ली जा सके, अर्थात वातावरण और ऊष्मागतिक निकाय के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान न संभव हो तो ऐसे प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में हमने आपको समझाया था कि रुद्धोष्म प्रक्रम हेतु Q बराबर 0 होता है और इसलिए du प्लस PD भी 0 होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम अचानक या तेजी से घटित होने वाली प्रक्रिया है। रुद्धोष्म प्रक्रम पायसन नियम का पालन करता है। Pb की घात गामा बराबर के, माने रुद्धोष्म प्रक्रम हेतु याद करिए, आपको बताए थे P1 B1 घाते गामा बराबर P2 B2 घाते गामा। आपको समझाए थे कि रुद्धोष्म प्रक्रम में रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक ई थीटा बराबर गामा इंटू P, माने रुद्धोष्म प्रक्रम में प्रारंभिक दाब और गामा के गुणनफल के बराबर होती है रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक। आज हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे और चैप्टर को नमस्ते करेंगे। आप जैसा कि जान रहे हो कि हमने आपको बताया था कि मान लेते हैं कोई एक ऊष्मागतिक निकाय है, दाब P पर उसका आयतन V है। अगर उसका आयतन में अल्प वृद्धि B1 से B2 किया जाए, आयतन में परिवर्तन dB होगा और किया गया कार्य PdB होगा। ऐसे ही हमने समतापी प्रक्रम में कार्य निकाला था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, माना दाब P, ध्यान से देखिए, दाब P पर एक ऊष्मागतिक निकाय, सभी बच्चे ध्यान दें, ऊष्मागतिक निकाय का आयतन V है। दाब P पर ऊष्मागतिक निकाय का आयतन क्या है? V। अब आयतन में अल्प वृद्धि होगी तो निकाय पर या निकाय द्वारा कार्य होगा। निकाय का आयतन B1 से B2 करने पर कृत कार्य, सभी लोग याद करिए, इसी तरह से किए थे उसमें भी, सभी लोग ध्यान देंगे इधर। dW बराबर क्या सूत्र होता है? PdB। याद आया? सुशंता बेटा क्या होता है इसके बाद? संपूर्ण कार्य। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैथ बहुत भयानक है। W बराबर इंटीग्रेशन dW, लेकिन आयतन कहां से कहां तक? नहीं मानोगे? अगली लाइन से W बराबर आयतन B1 से B2 हो, dW का मान क्या है? इतना समझ में आया बेटा? यही उत्तर हो जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन हम लोग जानते हैं बेटा क्या, रुद्धोष्म प्रक्रम पायसन नियम का पालन करता है। पायसन नियम क्या होता है? Pb घात गामा बराबर के, यही होता है ना बेटा? पायसन नियम क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम हेतु, ध्यान से देखिएगा, P इंटू V की घात गामा बराबर, तो P बराबर क्या हो जाएगा? K अपान V की घात। रख दे बच्चों। इसलिए W बराबर B1 से B2, P की जगह K अपान
वीक पावर गामा dB। यहाँ पर देखो बेटा उन्हेसा के बाहर आ गया, B1 से B2 नीचे गिनती ऊपर जाती है तो चिन्ह घात का बदल जाता है। यहाँ तक समझ में आया? और आगे देखो हिमांशु बेटा, W बराबर K, ये B की घात माइनस गामा है। आपको बताना चाहेंगे जो मैथ पढ़े हैं या मैथ में पढ़ेंगे 12वीं में, कि अगर बेटा x की घात n का समाकलन करना हो, इस चिन्ह और dx का मतलब x के सापेक्ष समाकलन, और अगर x के सापेक्ष समाकलन करना होता है तो समाकलन का सूत्र याद करो, ऊपर जो घात रहती वो एक बढ़ा दी जाती है, नीचे उसी बड़ी घात से भाग दे दिया जाता है। माने अगर x घात 4 है, कहा एक समाकलन करा, तो x घात 4 के समाकलन x घात 5/5, यस घात 6 समाकलन, यस घात 10 के समाकलन, इधर क्लियर। तो यहाँ क्या है, B1 B की घात माइनस गामा, तो इसका समाकलन क्या होगा, V घात माइनस गामा प्लस 1 बटे माइनस गामा, और लिमिट कहां से कहां तक, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया बेटा? क्लियर। B की घात माइनस गामा है तो घात एक बढ़ा दे, उसी से भाग दे दे, तो ये हो गया W बराबर K/1 माइनस गामा का पहले, और यहाँ एक बार B2 रखी, B2 घात माइनस गामा प्लस 1, और एक बार B1 घात माइनस गामा प्लस 1। कौन दिक्कत उन्हें सर? समझ आ रहा है बेटा? सबको समझ आ रहा है? कोई डाउट? देखो लिमिट हल करने का मतलब कल समझाए थे कि एक बार सवाल में अपर लिमिट लिख दो, माइनस लगा के लोअर लिमिट, एक बार B की जगह B2 लिख दिए, माइनस लगा के B की जगह। समझ आ रहा है? और आगे देखो, थोड़ा मैथ है बेटा, यहाँ मैथ लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? मैं ध्यान देना। मैं ये B2 घात माइनस गामा प्लस 1 का मतलब B2 की घात माइनस गामा इंटू B2 घात 1। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ देखो B1 की घात माइनस गामा इंटू B1 की घात 1। एनी डाउट? कहीं कोई असुविधा? इतना समझ में आया? किसका किसका घात क्लियर हो गया? B2 घात माइनस गामा प्लस 1 को हम लिख दिए B2 घात माइनस गामा इंटू B2 घात 1, B1 घात माइनस गामा इंटू B1 की घात। कहीं कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? उन्हेसा बेटा हमारी इच्छा है कि 1/1 माइनस गामा लिखे, के अंदर कर दे, के इंटू V2 की घात माइनस गामा V2 घात 1, फिर के इंटू B1 घात माइनस गामा इंटू B1। कहूं कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत हो बताओ जाए। अब वही एक देखा P घात गामा बराबर क्या रहा था, तो P बराबर क्या हो गया ना, हो गया कि ना? तो इसलिए यहाँ लिख देते हैं, चूंकि P1 B1 घाते गामा बराबर P2 B2 घाते गामा बराबर क्या होता कि ना? तो इसलिए P1 बराबर ए का बराबर ए का करी तो ये करे नीचे जाए, के बटा कहा हो जाए, माने का का लिख सकते के इंटू B1 घात माइनस गामा, और P2 बराबर ए का बराबर करी नीचे आई जाए, के बटा B2 घात गामा माने के इंटू B2 घात। देखा था गया कि ना? हम के का मान निकालत रहे, का आए रहा ये आ रहा, और बगल में का लिखा हुआ देखा, P2 आई का ई के का मान है, और ये कौन प्रक्रम में कार्य आ गया, रुद्धोष प्रक्रम में किया गया। कोई दिक्कत?
रुद्धोष प्रक्रम में किया गया कार्य का सूत्र आ गया कि नहीं ना? एक दाएं और बता दी, चाहिए देखा जा उन्हें ऐसा देखना, तुम तो जानकार हो। मान लेते हैं किसी उष्मागतिक निकाय का जब दाब P लगाते हैं तो आयतन क्या है? आयतन B1 से बढ़ा के क्या करते हैं? B2। तो इसका मतलब निकाय द्वारा कार्य हुआ। कितना कार्य हुआ पीछे हम आपको बढ़ा चुके हैं। निकाय द्वारा या निकाय पर किया गया कार्य PdB होता है। अब चूंकि निकाय का आयतन B1 से B2 किया गया है तो हम अगर B1 से B2 लेके चले तो संपूर्ण कार्य आ जाएगा। तो निकाय द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य या निकाय पर किया गया संपूर्ण कार्य W बराबर B1 से B2 dW। एनी डाउट? नहीं डाउट। अब dW मान PdB रख दिए। अब चूंकि PB घात गामा बराबर K रुद्धोष प्रक्रम के लिए होता है तो P का मान K बटा B घात गामा। तो यहाँ जहाँ P रान हुआ कहा लिख दिए K बाहरी हो गया, B घात गामा ऊपर चला गया, B घात माइनस गामा। समाकलन करे बताए, B घात माइनस गामा समाकलन बताए, B घात गामा माइनस +1 बताओ। अब भाई सूत्र बताए कि अगर यस घात 4 के समाकलन करे कहा है तो यस घात 5 बटा 5 घात एक बढ़ा देंगे बटे भाग। अब उन्हें ऐसा ही माइनस गामा +1 माने 1 माइनस गामा पहले कह दिए, K बाहरी कह दिए। लिमिट हटाई तो B की जगह B2 माइनस B की जगह V2 घात माइनस गामा +1 मतलब B2 घात माइनस गामा इंटू V2 घात 1 तोड़ दी। और B1 घात माइनस गामा +1 माने B1 घात माइनस गामा इंटू B1 घात न बन रहे हैं। तो अब यहाँ ब्रेकेट तोड़ा के यहाँ हुआ है कि हुआ वो चला तो हो गया K B2 घात माइनस गामा इंटू B2 K B1 घात माइनस गामा इंटू B1। तो का सबको बताया यही कि रुद्धोष प्रक्रम का उन्हें नियम पालन करता है। B1 घात गामा B2 घात गामा बराबर का हो। अगर पहला और तीसरा लग चली P1 घात गामा बराबर के P1 बराबर K बटा B1 घात गामा माने K इंटू B1 घात माइनस गामा। ऐसे K के मान आए क्या? तो अब यहाँ K B2 घात माइनस गामा का मतलब हो P2। अब K B1 घात माइनस गामा का मतलब P1। तो एक सूत्र आ गया कि नहीं? आ गया, जोर से बोले जा। एक चीज और उन्हें बेटा, या इसी को हम लिख सकते हैं W बराबर 1/1 माइनस गामा। PB बराबर RT होता है या RT। तो P1 B1 बराबर या RT1, P2 B2 बराबर या RT2। नहीं समझे मेरी बात? क्या कहे हम? क्या कहे बताओ? आप कहे कि PB बराबर NRT तो P1 B1 बराबर NRT1, P2 B2 बराबर NRT2 नंबर में। तो P2 B2 जगह NR कॉमन ऐसे सूत्र करना। तो ये बच्चों हमारा समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य का व्यंजक आ गया। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हुआ। न्यूमेरिकल करा दें, सवाल आ जाए। एक छोटा सा डेरिवेशन और कराना चाहते हैं। प्रत्यास्था गुणांकों में संबंध है, छोटा सा है, जान लीजिए। इधर समतापी, ध्यान से देखिए, हुआ रुद्धोष प्रत्यास्थता गुणांकों में संबंध। दो लाइन का है, देख लीजिए, दिखाएं। समतापी प्रत्यास्था गुणांक याद करिए, वैसा क्या निकाले थे? समतापी प्रत्यास्थता गुणांक ET बराबर P, यही तो आया था। रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक ES या E5 या E थीटा बराबर, समीकरण 2 को 1 से भाग दे दो। E थीटा बटे ET बराबर गामा P से P कट गया गामा, और गामा का मान कल का बताया रहे। तो ये प्रत्यास्था गुणांकों में संबंध आ गया। चैप्टर समाप्त हो गया बेटा।